कैकेयी का अनुताप का शेषांश बच्चों हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में 2 भागों में हमने साकेत महाकाव्य से उद्धृत मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित पूर्व के भागों का अनुशीलन किया गया। कैकेयी का पश्चाताप गुप्त जी ने उसको बड़ी ही सरलता के साथ वाणी प्रदान की है। भगवान श्री राम ने जैसे ही कहा, कुटिया के सम्मुख सभी एकत्रित हैं, कैकेयी विलाप कर रही है। भगवान राम ने जैसे ही कहा कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। वो माँ जिसने भरत जैसे अदिति पुत्र को जन्म दिया है, वो एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। और जैसे ही भगवान श्री राम ने ये बात कही तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। सारा जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठा, राम तुम सच कहते हो, सचमुच वो माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया है। बच्चों आइए आगे देखते हैं। हा लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। संकित सबसे धृत हरिणी तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी ने कहा कि पुत्र, जिस भरत की तुम बात कर रहे हो ना, मैंने उसे खो दिया और उसके बदले मुझे मिला क्या यहाँ पे? मैंने जो कार्य किया है, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, यहाँ यश नहीं प्राप्त हुआ, मुझे कुयस की प्राप्ति हुई है। क्यों? निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, पुत्र होकर भी भयंकर अपयश प्राप्त किया मैंने, और सारा सुख वैभव स्वर्ग का सुख उस पर उन्होंने न्यौछावर कर दिया, पर हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कैकेयी को आज एहसास हो रहा है बच्चों, और परिणाम निकला कि तुम्हारे अधिकारों को भी तुमसे छीन लिया, लेकिन परिणाम निकला क्या? पर वही आज दीनहीन रोता है, वही पुत्र मेरा रुदन कर रहा है। और कैसे? बोले संकित सबसे धृत हरिणी तुल्य होता है। हिरण के बच्चे को जैसे पकड़ रख लिया जाए तो भयभीत हो जाता है, पकड़े हुए हिरण की भांति सबसे भयभीत नजर आ रहा है। क्यों? श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड चंदन होता है, शीतलता का प्रतीक है। वही भरत जो शीतलता का द्योतक था, पर्याय बना हुआ था, आज वह अंगारे की बात दाहक बन गया है। तो राम तुम बताओ, ये सारी सभा बताए मुझे, किससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है? इस अभागी माँ के लिए और क्या दंड होगा, जब मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित हो गया। इसलिए अब मुझे दंड की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, जिसके लिए मैंने काम किया है, कैकेयी कह रही है, इतना सब कुछ सुनने के लिए समाज की बातों को महसूस किया, अपमानित हुई, लेकिन मुझे क्या मिला? नारी की एक सहज सद्भावना व्यक्त होती है कि वो अपने वात्सल्य में सब कुछ भूल जाती है। बच्चों, यहाँ पर कैकेयी के पश्चाताप को वाणी प्रदान करने में बड़ी कुशलता पूर्वक गुप्त जी सिद्ध हुए हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, हा दया हंत व घृणा, हा व करुणा, वैतरणी सी आज जानवी वरुणा, चिर सकती हूँ सह सकती हूँ चिर नरक, सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर की दया दंड से भारी, लेकर अपना या कुलिस कठोर का ले जा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों,
मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि ये सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष है पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंखिला पद्म कोश है मेरा, मैं रहूं पंखिला पद्म कोश है मेरा। पटके मैंने पद पाणी, पद पाणी, पद पैर पाणी हाथ, मुंह के नद में, बच्चों नदी का पुल्लिंग नद होता है। पटके मैंने पदपाणी मुंह के नद में, जैसे मैं नदी में प्रवाहित हो रही थी, मोह रूपी नदी में मैंने खूब हाथ पैर चलाए। क्यों? जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। और ये कार्य भी ऐसा था जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, उसका स्वप्न में व्यवहार बदल जाता है। अपने अपराध को मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी, लेकिन मैंने सब कुछ किया। हाँ, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी? मेरे अपराध की तुलना में जो भी दंड मुझे प्राप्त हो मेरे लिए स्वीकार्य है, लेकिन मैं एक निवेदन करूंगी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी मेरे संदर्भ में इतना जरूर ध्यान रखा जाए कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। हाँ, मेरे अंदर यदि कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हो तो उन विचारों को का गलत अर्थ ना लिया जाए। हा दया हंत व घृणा अहा व करुणा। आज ये दया घृणा करुणा सभी शब्द व्यर्थ प्रतीत होते हैं। वैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा, जाह्नवी गंगा, वरुणा वरुणा। मेरे लिए गंगा और वरुणा भी नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि मेरी बात को भली प्रकार से आज समाज सुनिए। मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, सह सकती हूँ। नरक दीर्घकालिक नरक में मैं निवास कर सकती हूँ। नरक की पीड़ा मुझे स्वीकार्य है, सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। परंतु स्वर्ग की दया दे करके नरक के दंड से मुझे अलग न किया जाए, अर्थात यदि मुझे दंड नहीं दिया जाएगा तो ये मेरे लिए और भी कठोर सजा होगी। लेकर अपना या कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था, और हृदय की भावनाओं को विचार करके अब तुम वापस लौट चलो, घर चलो। इसी के लिए न रूठो अभियो, जिस भाई के लिए, जिस भरत के लिए जन्म दे करके भी तुमने माना कि जननी भी नहीं समझ पाई उसके भावों को। तुमसे एक बात कहती हूं, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें विश्वास है, क्योंकि मैं भी भरत को समझ नहीं पाई हूं। कैकेयी कहती है, राम ये मुझे भरत प्रिय है। घर चलो न रूठो अभियो, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। राम इसलिए वापस लौट चलो, अब और कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझको ये प्यारा, ये सब कुछ मैंने क्यों किया? भरत के प्रेम में कर डाला। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे। तुम भरत तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ना, तुम मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इसलिए इस प्रकार से तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए। मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, इसलिए जो भरत को प्रिय है वो मुझको प्रिय है। इसलिए तुम मुझसे अब पृथक ना रहो, पृथक रहने का विचार त्याग दो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। कैकेयी कहती है कि हे राम, जिस भरत को जन्म देकर भी मैं नहीं जान पाई, उसे तुम समझ रहे हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुमने जो भ्रातृत्व प्रेम है उसका पूर्ण निर्वहन किया है। तुम इसे, इसके भावनाओं को अच्छी प्रकार से समझते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तुम इसे अपने से अधिक प्यार करते हो, मानते हो। जिस प्रकार भाइयों का प्रेम संबंध सभी के समक्ष आज प्रकट हुआ है,
ये तो मैं भी नहीं समझ पाई हूँ। और इससे तो एक बात हुई है कि इससे तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, इससे मेरे पापों का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया। पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। क्यों? क्योंकि मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं तो कीचड़ के समान हूं। पंकिला कीचड़ होता है, मैं तो पंकिल हूं, कीचड़ से सनी हुई हूं। लेकिन बच्चों, ये मेरा पद्म कोश है, ये कमल कोश खिला हुआ है कीचड़ से, इसलिए इस बात की मुझे खुशी है। अर्थात मेरी कोख से, मेरे उदर से कमल के समान निर्मल भाव वाला भरत जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बच्चों, कैकेयी ने अपने पश्चाताप को बड़ी विनम्रता के साथ व्यक्त किया है। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, रस वात्सल्य है, शब्द शक्ति अभिधा है और गुण यहाँ पर प्रसाद दृष्टिगत होता है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। कैकेयी आने वाले लोगों से और जो ज्ञानी विद्वान मनुष्य सब एकत्रित हैं उनको संबोधित करते हुए राम की ओर कहती है, राम, ये आने वाले लोग ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण दे करके ये समझाएं, अर्थात भरत को निर्दोष और मेरा अपराध स्वीकार करें। किंतु बेटा, मैं तो इतना ही जानती हूं कि मैं एक माँ हूं और माँ के पास एक हृदय होता है। समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, यहाँ ज्ञानी विद्वान सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं तो इतना ही जानती हूं कि मेरे हृदय के तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं था। सब तर्कों को किनारे करते हुए मैंने अपनी संतान के हित साधना की, एक जो माँ के लिए अनुचित नहीं माना जा सकता है। मैं तो इतना ही कहूंगी, किन तुम पुत्रों में जैसा प्रेम परस्पर दिखाई पड़ता है और आज अधीर हृदय से अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह तुमसे कर रही हूं, अर्थात तुम मेरी गोदी में बैठ जाओ। कैकेयी कहना चाह रही है कि मेरे हृदय में इस बात का के अपराध का बोध हो गया है, मैं दोषी हूं या नहीं। मैं तो केवल ये चाहती हूं कि तुम पल भर के लिए मेरी गोदी में आ जाओ, मुझे अपने से दूर ना करो और बिना कोई तर्क किए अब तुम अयोध्या वापस लौट चलो। कैकेयी के ममत्व को अभिव्यक्त करते हुए गुप्त जी ने बड़ी सरलता के साथ इसके उनके अनुताप को मुखर किया है। यहाँ पर माता के हृदय की पवित्रता को बनाने में उनका प्रयास स्तुत्य है। भाषा काव्य सौंदर्य के दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार उन्नति प्रकाश है, रस वात्सल्य है, छंद सवैया है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। बच्चों, इसी के साथ मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप प्रकरण हमारा पूर्ण होता है। ये 3 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। जिन बच्चों ने पूर्व के 2 भागों का अध्ययन नहीं किया उन्हें एक बार पुनः देखें, क्योंकि आगामी बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैथिलीशरण गुप्त पर आधारित जो 5 प्रश्न आने हैं, अनुच्छेद पर आधारित, निश्चित मान के चलें उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सिद्ध होगा। जहाँ कहीं कोई असुविधा हो रही है एक बार पुनः आप अर्थ का अवलोकन करें, भावार्थ का अवलोकन करें। प्रश्न तो स्वतः उससे सॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं।
बच्चों, रटने का विषय नहीं होता है। जो चीज़ रटने वाली है उसे रटिए, जो समझने वाली है उसे समझिए। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि वह वातान हिंदी को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी उन्हें प्राप्त होते रहेंगे और वतन हिंदी का उत्साह भी बढ़ता रहेगा। धन्यवाद है।